चलो देखो ध्यान से। आज पढ़ना गया टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो टेंस है, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। ध्यान से सुनोगे सब लोग को समझ में आएगा। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, इन 3 भागों में ही क्या है, पूरा का पूरा टेंस इसी में समाहित है। ठीक है, यानी कि इसको छोड़कर और कोई काल हो सकता है? बस कहने का मतलब है कि काल तो इतना ही में आएगा। जो टेंस है बस तीनों टेंस में ही आएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब बारी बारी से हम उसके बारे में हम जानेंगे कौन टेंस क्या है। देखो, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। इसको हिंदी में वर्तमान, इसको वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? भूतकाल। और जो फ्यूचर टेंस है इसको कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल। ठीक है, तो कहने का मतलब है टेंस जो है, टेंस कै प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोल दिए, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल। इसमें मेन चीज़ क्या याद रखना है, उस चीज़ को ध्यान से देखोगे। देखो, कोई भी टेंस होता है, कोई भी टेंस होता है, उसमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ को ध्यान से जान लो। सबसे मेन चीज़ होता है, पहला चीज़ जो इसमें होता है, पहला चीज़ जो होता है उसको कहते हैं मीनिंग। पहले मीनिंग याद रहना जरूरी है। सेकेंड चीज इसमें होना चाहिए रूल। ठीक है, ये रूट लिखा गया, यहाँ रूल रहेगा। ठीक, तीसरा चीज क्या चीज रहना जरूरी है? पहचान। जब तक टेंस का पहचान नहीं होगा कि किस टेंस का है, तब तक हम उसको नहीं बना सकते हैं। चाहे हमको कितना भी रूल पता हो, मीनिंग पता हो, लेकिन टेंस का पहचान नहीं होगा तो हम नहीं बना पाएंगे। मतलब प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इनफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे, कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का किसी दूसरे टेंस में। यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग टेंस में हम बनाते रहेंगे। कब तक? जब तक कि पहचान नहीं पता है। इसलिए सब टेंस का पहचान जानना जरूरी है, और उसका रूल जानना जरूरी है, और मीनिंग जानना जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि सब टेंस का पहचान लिखवा देते हैं। सबसे पहले तो पहचान जरूरी है, उसके बाद रूल जरूरी है, फिर तो मीनिंग का ज़रूरत पड़ेगा ही। आए बात समझ में? तो देखो, पहचान क्या चीज़ होगा, तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। दो भागों में बांटते हैं। एक साइड टेंस का नाम लिखेंगे, दूसरे साइड उसका पहचान लिखेंगे। क्लियर है? अभी मत
दिमाग में रखना है कि सर जी ई कैसे पढ़ाना शुरू कर दी, तो एक एक टेंस को पढ़ाते हैं और उसको एक एक को पढ़ाने में 10 दिन लगा देते हैं, 5 दिन लगा देते हैं, तो उस तरह उतना टाइम नहीं लेंगे। आज जो पढ़ाई होगा तो आज उस तरीके से पढ़ाई होगा जो कि पहले की अपेक्षा कुछ चेंजिंग रहेगा। ठीक है, देखो बात को समझो। पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसका पहचान क्या होगा? तो इसका पहचान तुम्हारा हो जाएगा ता है ती है। देखो ता है, ता है ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं। ठीक है, ये सब रहेगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होगा? रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये रही हूँ। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये सब अगर आ जाएगा तो ये समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर है? सब टेंस का हमको पहचान याद रखना है। अगर पहचान याद रहेगा आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा और बनाने में समय भी नहीं लगेगा। सबसे पहला चीज़ हमको ये याद रखना है कि पहचान क्या है। ठीक है, इसलिए कि किसी भी आदमी के बारे में जानने से पहले हमको उस आदमी का नाम जानना पड़ेगा, आदमी रहता कहाँ है, तब तो उसके बारे में पूरा डिटेल लेंगे। सबसे पहले तो उसका नाम जानना पड़ेगा, वो दिखता कैसा है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी टेंस को अगर बनाना है, अगर ट्रांसलेट करना है तो उसका पहचान जानना जरूरी है। अगर पहचान नहीं पता रहेगा तो फिर इधर का उधर बनेगा, मतलब एक टेंस का दूसरे टेंस में बनेगा। ठीक है, और सब लोगों का प्रॉब्लम यही है कि पहचान नहीं याद है। ठीक है, तो 2 टेंस का पहचान बता दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। अगर ये सब रहेगा तो क्या समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इंडेफिनिट टेंस इसका जैसे में देख लेते हैं, जैसे हो सकता है वह खाता है, वह खाता है, हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं, सीता सीता हंसती है। ठीक है, ये सब जितना भी है इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो सबके लास्ट में क्या है समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो इसमें क्या है? ता है, इसमें क्या है? ते हैं, और यहाँ क्या है? ती है। यानी ता है, ती है, ते हैं, ये जो आया है इससे हमको क्या समझना है
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। समझ में आ रहा सब लोग को? किसी को दिक्कत है? कुर्सी इधर पीछे, सब लोग को समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी एक पहचान देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देखेंगे। देखो तो इसका पहचान में क्या हो जाएगा, वह खा रहा है। उसमें क्या था, वह खाता है था ना, इसमें लिखेंगे वह खा रहा है। वह खा रहा है। हम लोग बाजार जा रहे हैं। हम लोग बाजार जा रहे हैं। सीता रो रही है। सीता रो रही है। ठीक है, ये सब क्या है, इसका पहचान है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे? देखो सारे के सारे टेंस को बनाने का नियम एक ही होता है। किसी भी टेंस का रूल अलग कोई खास मायने नहीं रखता है। अगर एक रूल याद रखोगे तो सारा का सारा टेंस बन जाएगा। बशर्ते क्या चीज़ याद रखना पड़ेगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया याद रखो, उसके बाद सबका सब टेंस बन जाएगा। देखो कैसे बन जाता है, एक रूल बता देते हैं तो लोग को एकदम काम करेगा, सब पे काम करेगा। ठीक है, देखो रूल क्या चीज़ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो रूल है, रूल क्या है, इसका रूल यही कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, हाँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल होता है पूरा का पूरा। जितना भी टेंस है सारे के सारे टेंस का यही रूल है। सब टेंस का एकदम रामबाण है ये। ठीक है, सारा का सारा टेंस इसी पे बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे बनेगा देखते हैं। चाहे किसी भी टेंस का, जैसे अभी कौन सा टेंस बताए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य लिखते हैं। जैसे हो गया कि सीता रो रही है। ध्यान रहे, रहा है रही है, इसमें रहना चाहिए, तभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अभी बताए हैं कि इसका पहचान याद रखना है कि लास्ट में क्या रहना चाहिए, रहा है रही है। क्या रहेगा लास्ट में, रहा है रही है। क्या रहेगा वो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। खुशी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में क्या रहेगा, हाँ, वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है रही है। अगर ये सब अगर रहता है तो हम ये समझेंगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। देखो कैसे बनेगा, देखो ते आवाज़ नहीं। देखो इसको बनाएं कैसे, सीता रो रही है, सबसे आसान चीज। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या चीज है, सीता। हम क्या लिखेंगे, सीता। उसके बाद क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है ये जान लेते हैं सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव,
शैल, विल, हैज बीन, हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है। वाज वेयर, ये सब जितना भी है, इज आर एम वाज वेयर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसके साथ, सीता के साथ इज लगेगा, क्योंकि इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसके साथ क्या लगता है, इज लगता है। किसी का नाम रहता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इज, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, ये हम जानते हैं कि मेन वर्ब क्या है, रोना है, ठीक है। इसलिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है ना, रहा है, रही है, क्या है, सहायक क्रिया, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन मेन वर्ब क्या है, रोना, तो रोना का क्या होता है, वीप। लेकिन हमको ये याद रखना है कि कोई भी कंटिन्यूअस रहेगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, तो उसमें क्या लगेगा, आईएनजी लगा रहेगा, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। ये याद रखना है कि जिसमें चौथा फॉर्म जिसमें आईएनजी लग गया, वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, चौथा फॉर्म। कौन फॉर्म होगा वो, चौथा फॉर्म। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम विप नहीं लिखेंगे, हमारा मेन वर्ब क्या होगा, विप होगा, लेकिन हम उसमें आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कहाँ से समझ में आया, रही है, सीता रो रही है, कहीं भी दिख जाए रहा है, रही है, तो ये समझना है कि उसमें आईएनजी एकदम रहना ही रहना है, ठीक है। हाँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इसमें से कोई भी अगर आएगा तो उसमें आईएनजी लगेगा, यानी यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, V4 रहेगा, ये याद रखना है। तो हम वीप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वीपिंग लिखेंगे। क्लियर है, किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, कोई अगर कुछ डाउट हो तो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीपिंग। उसके बाद देखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है, बन गया। कोई भी टेंस का बोलो, बता रहे हैं, कोई भी टेंस सेंटेंस बोलो, हम बता रहे हैं। गाया गया गया है, गया 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 है, देखो ध्यान से, गया गया, गया 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 है, ये ध्यान देना है। देखो ये जो है, ये जो गया है, ये आदमी का नाम है, ये आदमी है गया, ठीक है। ये जो गया है, ये स्थान है गया, ठीक है। और ये गया का मतलब क्या हो गया, जाना। समझ में आया, समझ आ रहा ना, तीन चीज है, भले ही गया गया लिखा गया है, लेकिन एक क्या है, आदमी है, दूसरा जो है स्थान का नाम है, और तीसरा का मतलब क्या होता है, जाना। देखो तो इसको बनाएंगे कैसे, इस बात को समझो, ये हला नहीं, देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहला चीज क्या बताए हैं, अभी बताए हैं, पहला चीज बताए हैं, यहाँ पीछे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। देखो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है, गया है। अब बताओ, सब्जेक्ट जब इसमें गया है तो गया का हम क्या लिखेंगे, गया का क्या लिख देंगे, गया लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गया, सब्जेक्ट हो गया गया। उसके बाद क्या कह रहा है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब बताओ, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से पकड़ना है, यहाँ से, या है, या है किस टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, यहीं से पकड़ना है बस। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा, बहुत भास्ट नहीं होता है टेंस, ठीक है। या है किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हमको बताना चाहिए था मात्र प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक, लेकिन भाई
कुछ लोग का ये कह नाम है कि सूत्र ऐसा बताए हैं, क्या सब पे लागू होगा? तो हम बोले कि हाँ, पूरा टेंस पर लागू होगा। पूरे टेंस में से कहीं से भी कोई भी टेंस का बोलोगे एक ही सूत्र लगेगा और एक ही सूत्र पर सारा का सारा टेंस बनेगा। देखो, तो गया, गया क्या है? ये सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? अभी बताए हैं, डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हमको ध्यान देना है कि गया है, या है किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज, हैव। ठीक है, तो गया किसी का नाम है तो क्या लगेगा? हैज। यहाँ पर हैज लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी पास्ट टेंस रहता है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कोई भी परफेक्ट रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? भी थ्री। कोई भी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा भी थ्री, पास्ट परफेक्ट भी थ्री। है नहीं है, गया 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 खाली है। हाँ तो है नहीं, है नहीं तो नहीं, इसलिए फाइव का नहीं गया गया खाली गया तीन गो। सबसे पहले ये बोले हो कि गया 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 है, इसका बताइए। ठीक, अब शांत रहो, खाली गया गया। अब शांत रहो। अब देखो, बात करते हैं। अब सब्जेक्ट तो हो ही गया, सब्जेक्ट गया हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हैज। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। फिर रूल भूल गए सब लोग? देखो, पीछे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब अभी बताए हैं। मेन वर्ब का मतलब होता है, मेन वर्ब का मतलब होता है जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, नाचना, गाना, ये सब क्या है? मेन वर्ब। अब बताओ, इसमें क्या है? गया। गया मतलब जाना। जाना का क्या होता है? गो। लेकिन गो नहीं लिखेंगे ना। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर गया है, ये परफेक्ट है। अब बताए हैं कि कोई भी परफेक्ट रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? भी थ्री। इसलिए यहाँ पर हम गो का भी थ्री लिखेंगे। तो गो का भी थ्री क्या होता है? गो वेंट गोन। गो वेंट गोन होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? गोन। हो गया। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो क्या लिख देंगे? टू। ऑब्जेक्ट क्या है? स्थान आता है ऑब्जेक्ट में ना, तो लिख देंगे गया। अच्छा है अटैक बनाई तो गया। हो गया। है नहीं आगे बात समझ में? अब देखो, अब अगर इसमें अगर आगे अगर है को हटा देते हैं तब क्या होगा? देखो, यही ना बोल रहे हो लिखने के लिए कि गया गया गया। कोई बात नहीं, देखो, गया गया गया। जब हम लिखेंगे गया गया गया, कैसे बनाएंगे इस चीज़ को? देखो, सबसे पहला चीज़ क्या बताए हैं? सबसे पहला चीज़ क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसलिए कि सूत्र में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है। इस फॉर्मूला को एकदम दिमाग में बैठा लो, इस सब में काम करेगा। सबसे पहला चीज़ क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो सबसे पहला चीज़ क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट इसमें है क्या चीज़? गया। तो गया का क्या लिखेंगे? गया का लिखेंगे गया। गया हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें क्या होगा? तो हम जानते हैं कि यही एक ऐसा टेंस है जिसमें क्या लगता है? सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट भी टू लगता है। इसमें सहायक क्रिया नहीं लगता है। हाँ, सहायक क्रिया अगर लगेगा भी तो कहाँ लगेगा बता देते हैं। निगेटिव में लगेगा, इंट्रोगेटिव में लगेगा, इंट्रो निगेटिव में लगेगा, WH वर्ड में लगेगा। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। इसलिए इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या होता है? V2 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूले पर ये बनता है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब हो गया, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? गया। लेकिन हमको ध्यान देना है क्या? V2। तो V2 क्या होता है? वेंट। गो वेंट गोन। तो V2 क्या हुआ? वेंट। अब उसके बाद टू लगा के क्या लिखेंगे?
गया, गया का क्या हो जाएगा, गया का गया हो जाएगा। तो कोई भी नाम लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो इसका लिख लो, सहायक क्रिया क्या होता है, इसमें होता है डू डज। ठीक है, इसमें डू डज होता है। अब प्रेजेंट है बीच में झूठे का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होगा, डू या डज होगा। उसके बाद देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा तुम्हारा इज आर एम, इज आर एम हो गया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पी ई आर एफ ई सी टी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट का होगा हैज या हैव। CONTINUOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसका क्या हो जाएगा, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। तो नोट करो, इतना नोट करो जल्दी। चलो ध्यान से समझो। देखो अधिकतर विद्यार्थियों का क्या रहता है, एक ही समस्या रहता है, एस या ईएस, एस या ईएस ये कहाँ लगेगा। और ये जो एस या ईएस वाला समस्या आता है, ये अधिकतर ऐसे सब टेंस में नहीं रहता है, केवल रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये समस्या है। ठीक है, तो कहाँ लगेगा एस और कहाँ लगेगा ईएस। अगर जिसके ऐसे समझ लो, कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे मान लो गो लिख दिए, गो लास्ट में क्या है, यहाँ पर ओ है, ओ क्या है, भावेल है कि नहीं। अगर भावेल आ जाएगा तो क्या लगाएंगे, ईएस। ठीक है, अगर भावेल आ जाएगा तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर ईएस लगा देंगे। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और समझ लेना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भावेल नहीं आता है, उसके बाद भी ईएस लगाना पड़ता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भावेल के रहने के बाद भी केवल यस लगाना पड़ता है। तो केवल यस कब लगाया जाता है ये जान लो, केवल यस तभी हम लगाएंगे जब क्या रहेगा, उसमें ई पहले से मौजूद हो। जैसे देख लो, मान लो क्या आ गया, राइट,
WRITE, राइट हो गया। अब बताओ इसमें ई लगाने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि ई पहले से है कि नहीं? ई है, केवल इसमें एस लगा देंगे, राइट्स हो गया। आगे समझ में? जैसे मान लो हो गया कम, कम हो गया। अब कम में क्या लगेगा? केवल एस लगेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़? हाँ, अब कहोगे कि और भी बहुत सारा होता है, तो उसका नियम होता है, सारा का सारा उसका रूल हम लिखवा देंगे और सब बता देंगे। ठीक है, एक दिन उसका सारा का सारा रूल बता देंगे और उसमें सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। कब लगेगा ई यस, कब लगेगा ई यस, उसमें उसका रूल होता है कि सिंगल सिलेबल का रहेगा कि डबल सिलेबल का रहेगा, उसके अनुसार लगाया जाता है। कहीं कहीं वाई आ जाता है तो उसमें क्या लगता है? एस लगता है, नहीं एस लगता है। जैसे मान लो प्ले होता है तो उसमें एस लगाया जाता है। ठीक है, तो और कोई कोई इसमें ऐसा भी होता है कॉन्सोनेंट के आधार पर लगता है। जैसे मान लो दे दिया है लाफ, LAUGH, लाफ हो गया, इसमें क्या लगाएंगे? एस लगा देंगे, इसमें एस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आधार पर इसमें क्या लग गया? एस लग गया। ठीक है, ट्राई, ट्राई में देखो, ट्राई में क्या होता है? कुछ ऐसा शब्द है जिसको कि उच्चारण के आधार पर भी बनाया जाता है। जैसे देखो, किया जाता है कि वाई को आई में बदल दिया जाता है और उसके बाद एस लगाया जाता है। यानी कि क्या लिखेंगे? TRIES। प्ले में भी वाई लास्ट में हो रहा था, उम्मा कहीं नहीं लगेगा। प्ले में भी होता है, तो वही ना बोले उसका रूल है। बात को समझो, देखो PLAY, यहाँ अगर समझोगे, यहाँ लास्ट में वाई अगर है, कलर चेंज करने दो, यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में वाई है, लेकिन इसके पहले ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसको क्या किए हैं? आई में बदले हैं कि नहीं? आई में बदले हैं ना। लेकिन यहाँ देखो, ये वाई है लेकिन इसके पहले क्या है? भावेल है, इसीलिए इसमें क्या लगाया जाता है? केवल एस लगा दिया जाता है। तो लिख देते हैं PLAYS। क्या समझ में भाई? ये सब नियम है, नियम को पढ़ना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। IES, कहाँ ING लगता है? किसी किसी वर्ड में ऐसा भी देखा होगा कि किसी में ING लगता है तो किसी में डबल टी हो जाता है। ठीक है, किसी में डबल हो जाता है तो किसी में सिंगले रहता है, किसी में से हट जाता है। जैसे मान लो कम, कम कम जो हो गया, जब इसका ये क्या है? कम V1 है। ठीक है, लेकिन जब इसका V4 लिखना होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कम को इस प्रकार लिखते हैं, COM, यहाँ पर लिखते हैं EING, जो कि एकदम गलत है। COME और वही में ING लगा दिया। अब बताओ, ये तो सरासर गलत है। जबकि इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल यही कहता है कि जब यहाँ पर ई आ गया तो ई को हटा दीजिए और ई को हटा करके ING लगाइए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे होगा, कमिंग। क्या समझ में आ रहा है सब लोग को? अंजू, खुशी, पीछे चंचल, समझ में आया? इधर सब लोग को किसी को पूछना है? कुछ डाउट है तो ये डाउट कल होगा, इसलिए कि कल जो है टेस्ट होगा, कल रिवीजन होगा। जितना भी आज पढ़ा रहे हैं कल पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को, पूछ ले सर, एकदम पूछेंगे। अब पूछेंगे नहीं, देंगे बनाने के लिए रिवीजन की तरह। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि किसको कितना याद है, कौन कितना घर से पढ़ के आया है और कौन नहीं पढ़ के आया है।
क्या चीज़? हाँ